आज रीजनिंग का पहला क्लास है और देख सकते हैं रीजनिंग सेट 1 हम यहाँ पे एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सैटरडे और संडे को आपको रीजनिंग का एक सेट मिलेगा जो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं, मतलब सेम टू सेम प्रीवियस ईयर होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले एनटीपीसी 2019 में जो मेंस हुआ था, मतलब टायर 2, तो उसी का ये क्वेश्चन है। इसमें हम टोटल 32 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उस सेट में 32 क्वेश्चन था। कहा जाता है कि मैथ्स में 35 होता है, रीजनिंग में 35 होता है और जीके में 50 होता है, तो कहा जाता है 35, लेकिन ये फिक्स नहीं है। रेलवे एसएससी की तरह सेक्शन नहीं बड़ा होता है कि 25 मैथ 25 रीजनिंग। यहाँ पे हो सकता है कि आपका रीजनिंग 30 कर दे, मैथ 40 कर दे, या रीजनिंग ही 40 कर दे, मैथ 30 कर दे। तो इसमें यही हुआ है, इसमें रीजनिंग का टोटल 32 क्वेश्चन है और हम 32 क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से करेंगे और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि एसएससी से काफ़ी हाई लेवल का है यहाँ पे रीजनिंग। ये मेंस का पेपर है और अगर हम एसएससी का मेंस देखें तो उससे भी यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, करके एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपको 2-4 क्वेश्चन ना समझ में आए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो। लेकिन ठीक है, जब मेरे साथ 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास कीजिएगा तो उसके बाद रीजनिंग में लगभग हर सेट में आप 25 प्लस स्कोर कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही बता दें कि अगर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बहुत, वीडियो का क्वालिटी नहीं मतलब इस क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा बहुत अगर आपको ब्लर टाइप का या धुंधला दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देख सकते हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एसएससी का उठाया है, एसएससी नहीं मतलब एग्ज़ाम का उठाया है, रेलवे का ये, और इसलिए थोड़ा ये धुंधला टाइप का है, तो कोई ना, आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है। जब आप इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अभी बना लिए और अगली बार ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ऊपर वाला मैटर नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ऊपर वाला मैटर क्या पूछ रहा है ये सब उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बना लेते हैं, तो फटाफट आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसमें करना क्या है, देखिए करना क्या है। इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है। पूछ रहा है कि कितना व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक स्वर होना चाहिए। जैसे स्वर तो आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये सब स्वर है और इसके अलावा जो भी होता है सब व्यंजन होता है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कितने व्यंजन हैं जिसके पहले एक स्वर होना चाहिए। तो देखिए यह एक व्यंजन है, लेकिन इसके पहले क्या स्वर है, इसके पहले तो कुछ नहीं है। एस एक व्यंजन है, क्या इसके पहले स्वर है, इसके पहले स्वर नहीं है, ये तो एच व्यंजन है। ये क्या व्यंजन है, ये तो व्यंजन खुद नहीं है। क्या यह व्यंजन है, तो व्यंजन है, इसके पहले स्वर है तो इसके पहले स्वर नहीं है। तो हम ऐसे ही ढूंढेंगे, तो हमको यहाँ पे दिख गया, देखिए आर एक व्यंजन है और इसके पहले एक स्वर है, तो हमको एक मिल गया ई और आर। ठीक है, फिर ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही आगे देखेंगे। ये व्यंजन है, ये तो व्यंजन है ही नहीं, ये व्यंजन है ही नहीं, ये व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है। फिर ऐसे ही हम फटाफट देखेंगे, ये व्यंजन है इसके पहले स्वर नहीं, ये तो व्यंजन है ही नहीं, ये व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं। ऐसे ही फटाफट देखते हैं, ये तो व्यंजन है ही नहीं, ये व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है, यह व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है, ये व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है। फिर ऐसे भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी, ये सब नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए इन क्या है, इन एक व्यंजन है और इसके पहले आई एक स्वर है, तो एक मिल गया मुझे आई और इन। फिर आगे देखते हैं, ये तो व्यंजन नहीं, व्यंजन नहीं, ये व्यंजन है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं। हो गया, मिल गया। क्या मिला हमें, 2 चीज़ मिल गया। क्या क्या मिला, एक मिला हमें ई आर और एक मिला हमें आई एन। एक मिला हमें ई आर और एक मिला आई एन। देखिए यह व्यंजन, इसके पहले स्वर, यह व्यंजन और इसके पहले स्वर, तो 2 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन इजी है, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो दिमाग का एकदम दही कर देगा और दिमाग का बत्ती जला देगा। बहुत मज़ा आएगा, आप करके तो देखो लास्ट तक। आगे देखिए, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब इसमें 6-7 दिया हुआ है, 7-1 दिया हुआ है, 7-9 दिया हुआ है, 9-1 दिया हुआ है, 1-0-7 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अगला नंबर क्या होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले कि गैप कम का है या ज़्यादा का गैप है। तो यहाँ पे देखिए 67 से 71, 71 से ये, मतलब छोटा छोटा गैप है। मतलब छोटा छोटा गैप में क्या होता है, या तो गुना होता है, छोटा छोटा गैप में गुना नहीं होता है। छोटा छोटा गैप में या तो जोड़ होता है या घटाव होता है। लेकिन गैप जब बड़ा हो तो या तो उसमें गुना हुआ रहता है या तो उसमें भाग होता है। तो गैप छोटा हो तो जोड़ घटाव करेंगे, मतलब ज़्यादा चांस यही होता है कि उसमें जोड़ घटाव ही हो। और जब बड़ा बड़ा गैप होता है तो या तो उसमें गुना हुआ या तो उसमें भाग होगा। तो गैप छोटा छोटा है, तुम देखते हैं ना जोड़ हुआ है कि घटाव, हम गैप निकाल लेते हैं। गैप अगर निकालेंगे तो कितने का गैप आएगा, 71 में से 67 घटाएंगे 4, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 9 गया 2 और 12, 7 में से गया 6, 1 16। गैप पता चल गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, 4 4 8, फिर 8 में 4 ऐड हुआ, फिर 12 में 4 ऐड हुआ, फिर 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना 20, फिर क्या करेंगे 107 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 127, 127 आंसर। तो कितना आसान था, 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन रहता है, 3-4 तो नहीं बोल सकते लेकिन 2 से 3 पक्का रहता है। 2 तो मिल गया, हो सकता आगे भी मिले। चलिए देखते हैं आगे। इसमें भी 23, 33, 49, 73 और 109 दिया है और अगला नंबर पूछ रहा है। तो इसमें भी गैप ज़्यादा का नहीं है, देख रहे हैं गैप छोटा ही छोटा है। गैप ज़्यादा मतलब 5 दे देगा, फिर दे देगा 125, फिर दे देगा 625। तो यहाँ पे गैप देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो यहाँ पे गुना हुआ, गुना होगा, यहाँ पे गुना 100%, 100 नहीं लगभग 90% केस में क्या होता है, गुना होगा, भाग होगा या स्क्वायर वाला जाता है। लेकिन जब गैप छोटा हो तो प्लस माइनस का चांसेज ज़्यादा रहता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। चांस क्या बनता है इसमें, चांस बनता है या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, गैप निकाल कर। चलो गैप निकालते हैं। यहाँ पे कितने का गैप, 10 का। यहाँ पे कितने का गैप, मतलब 9 में से 3 गया 6, 16 का। यहाँ पे कितने का गैप, 0, 30 का। सही जा रहा है ना। अब यहाँ क्वेश्चन ही हम गलत नोट कर लिए, यहाँ पे तो 73 है। 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4, 24। यहाँ पे कितने का गैप, 6 और 36 का। समझ में आया कुछ, देखिए क्या हुआ। यहाँ पे 6 ऐड हुआ, यहाँ पे 8 ऐड हुआ, यहाँ पे 12 ऐड हुआ। सही जा रहा है ना, क्वेश्चन सही है ना। 23, 33, 49, 73, 109। 23 में से 10, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 16, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 10 में से, ठीक है। 10, 6, 16, 16, 8, 24, 24, 12, 36। अब देखिए हुआ क्या है, 6, 2, 8, ठीक है, 8 और 4, 12। अब 12, 12 क्या होगा, 2 हो गया 4 हो गया। तो अब क्या हो सकता है, देखिए 2 हुआ है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। या तो 8 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या 2, 2 4 और 4 और 2 6, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अरे समझिए, यहाँ पे पहला गैप निकाले तो 10, 16, 24, 36 का गैप आया। दूसरा गैप निकाले तो 6, 8, 12 का गैप आया। फिर हम आगे गैप निकालते जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। फिर अगला गैप निकाले तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया। तो अगला या तो 6 हो सकता है, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 4, 6 ये भी हो सकता है, या 8 भी हो सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 ये भी तो हो सकता है। चलिए हम दोनों पे चेक करते हैं, पहले हम 8 पे चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे 8 होगा तो 12, 8 यहाँ पे कितना होगा 20, 36 और 20 यहाँ पे कितना होगा 56, और 56 और 109 कितना होगा 9, 6, 15 के 5 हाथ में 1, 165, 165 होना चाहिए। क्या 165 ऑप्शन में है, 165 ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम 8 पे चेक ना करके अब 6 पे चेक करेंगे। आइए हम 6 पे चेक करते हैं, आइए हम 6 पे चेक करते हैं। अब हम 6 पे चेक करते हैं तो क्या होगा 36 और नहीं, यहाँ 12 था ना, तो 12 और 6 यहाँ पे 18 होगा, और 18 और 36 कितना होगा 54 होगा, मतलब यहाँ पे 54 होगा। और 109 में 54 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4, 13 के 3 हाथ में 1, 10, 5, 15, 16, 163 हो गया। मतलब 163 हमारा आंसर में है, मतलब आ गया। समझ में आया।
तो 8 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। तो 8 पे आंसर नहीं आया, 6 पे आंसर आ गया, तो हम 6 निकाल कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है और हम आपको बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में भी इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिखे तो उसको उसी टाइम नहीं करना है, उसको क्या करना है, उस समय के लिए छोड़ना है और आगे बढ़ना है, लास्ट में आना है और फिर इसको करना है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। अगर ईजी हुआ तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लोगे, लेकिन अगर हार्ड हुआ तो आपका 5 मिनट चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो हम अभी से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखो, छोड़ो आगे बढ़ो, बाद में आएंगे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन मतलब दिशा। रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा। एक रोहित लड़का है कोई, ये रोहित मान के चलिए, यहाँ पे ये रोहित खड़ा है। हाँ, यह पश्चिम की ओर चला, पश्चिम किधर है, देखिए यहाँ से पश्चिम इधर होगा। आपको बता दें कि देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पे रोहित खड़ा है, ऐसे ही बनाना एग्जाम में, यहाँ पे खड़ा है, वो पश्चिम की ओर चला मतलब इधर थोड़ा दूर चला, ठीक है, यहाँ पे चला और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी किधर चलता है, देखिए घड़ी इधर चलता है ना, घड़ी इधर ही चलता है ना, पहले 2 बजता है, पहले 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, टिक 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 टिक, घड़ी मतलब इधर की तरफ चलता है। तो इसको कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी के सुई की दिशा। और एक होता है वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा मतलब उल्टा, मतलब इधर नहीं, हम इधर चल रहे हैं, इधर 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 फिर इधर। हाँ ठीक है, इधर। तो समझ में आ गया, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण, दक्षिण नहीं मतलब जिधर घड़ी चलता है उधर, और वामावर्त मतलब उल्टा उल्टा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा। पश्चिम की तरफ इधर चल रहा था और दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, तो घड़ी किधर चलता है, घड़ी इधर ही चलता है ना, घड़ी इधर ही चलता है ना, तो इस दिशा में वो 45 डिग्री घुमा। मतलब अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, तो ये पूरा कितना का होता है, 90 का, और ये 45 डिग्री मतलब इधर घूम गया। ठीक है, वो जा रहा था पश्चिम की तरफ इधर, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, 45 डिग्री, 45 इधर इतना ही होगा ना, आधा होगा, तो ये 45 डिग्री क्या हुआ, घड़ी की दिशा में मतलब इधर घूम गया। ठीक है, ये जा रहा था पहले इधर जा रहा था, लेकिन ये 45 डिग्री इधर घूम गया, अब ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब ये इधर जा रहा है 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब पुनः दक्षिणावर्त दिशा में, फिर से दक्षिणावर्त मतलब वही घड़ी के सुई की दिशा में, मतलब किधर, पुनः इधर ही घड़ी इधर चलता है, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ा। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, सीधा लाइन। 180 डिग्री का एंगल यही होता है ना, 180 डिग्री मतलब पहले इधर जा रहा था तो अब ये पूरा सीधा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 180, ये कितना बन गया 180, पहले 45 फिर 180, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 180। ठीक है, अब ये यहाँ है, अंत में वह वामावर्त दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अंत में वह वामावर्त दिशा, वामावर्त मतलब घड़ी के उल्टा। अब ये जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो देखिए यहाँ से उल्टा आएगा यहाँ, तो ये कितना है 180, 180, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा 45। तो हो कितना गया, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 तो हो ही गया। चलना कितना है 270, तो बचा कितना है 45 बचा। तो यहाँ से 45 डिग्री इधर तो और आएगा, और यहाँ आएगा मतलब ये अब यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ आ चुका है। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 45, और यहाँ से यहाँ 45, तो ये टोटल 90 हो गया। तो ये 180 और ये 90 हो गया 270। अब ये यहाँ आ चुका है। तो पूछ रहा है कि अंत में रोहित के सामने कौन सी दिशा है। अब ये रोहित इधर खड़ा है, तो इधर कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा, देखिए इधर तो दक्षिण है और इधर पश्चिम है, तो कौन सा हो गया दक्षिण पश्चिम। समझ में आया, दक्षिण पश्चिम, इजी था, बढ़िया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये भी सीरीज का ही बोल सकते हैं, सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए ये तो बहुत आसान होता है। देखिए ए से डी पे आया, एक मिनट, ए से डी पे आया, मतलब ए मतलब 1, डी मतलब 4। हाँ,
जी मतलब 7, जे मतलब 10 और पी मतलब 16। यही होता है ना, ये तो आपको पता होगा। 1 से डी पे आया, फिर डी से 1 से 4 पे आया, 4 से 9 पे आया, 9 से नहीं हाँ 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। देखिए बढ़ क्या रहा है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, मतलब पहला 13 होगा, 13 मतलब एम होगा। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी ऐसे ही, एन मतलब 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, एच मतलब 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे बी होना चाहिए, 2, 2 मतलब बी। ये तो बहुत आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम तीसरा आते हैं, देखिए 4, 4 से 10 हुआ मतलब 6 ऐड हुआ, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 और 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28। तो 28 मतलब क्या होता है, देखिए जेड मतलब 26, जेड के बाद क्या आता है, फिर से ए फिर से बी, तो ये 26, तो ए कितना हो गया 27 और बी कितना हो गया 28। तो 28 मतलब क्या होगा यहाँ पे बी, मतलब एम बी बी, एम बी बी यहाँ भी है, एम बी बी यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आर, आर मतलब कितना 18, 18 से 12 हुआ मतलब 6 घटा, फिर 12 से 6 हुआ मतलब 6 घटा, फिर 6 से 26 हुआ, यहाँ भी 6 घट गया, फिर 26 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 20, 20 मतलब टी, और 20 में से फिर 6 घटाएंगे तो देख रहे हैं 14 आ गया, 14। ऐसे भी कर सकते हैं या उल्टा भी जा सकते हैं, देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, तो ये 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, तो लास्ट में टी होना चाहिए, ये हो गया एम बी बी टी। समझ में आ गया, कितना आसान था, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन। ये सब तो इजी में से है, अभी हार्ड तो हम किए ही नहीं, हार्ड तो अभी आगे मिलेगा। एक हार्ड था शायद, वो सिटिंग अरेंजमेंट शायद हार्ड रहा होगा, तो उसको तो भी छोड़े। चलिए आगे देखिए। ब्लड रिलेशन, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। पूछ रहा है ई का एल से क्या संबंध है, ई का एल से क्या संबंध है। तो हमको ई से लेके एल तक चाहिए, मतलब ओ से हमको कोई काम नहीं है, ओ का कोई काम नहीं है, हमको एल से ई निकालना है। चलिए काम पे लग जाते हैं। देखिए डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है, डॉलर का मतलब एस टी की माँ है, मतलब एस टी की माँ है। अगर हम बता दें आपको कि अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाए हुए हैं, जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। आइए फिर से, देखिए एस डॉलर टी का मतलब है एस टी की माँ है, तो एल डॉलर क्यू का मतलब है एल क्यू की माँ है, मतलब एल ये माँ है किसकी, क्यू की। बराबर, बराबर मतलब क्या होता है, देखिए हम वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एस बराबर टी का अर्थ है एस टी का पुत्र है, मतलब क्यू बी का पुत्र है, ये क्यू पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो देखिए बोल रहा है क्यू एल, एल क्या है, क्यू की माँ है, यहाँ समझिएगा, एस टी की माँ है मतलब एल क्यू की माँ है, ये एल जो है ये क्यू की माँ है। और आगे बोल रहा है क्यू बराबर बी मतलब है एस टी का पुत्र है, मतलब क्यू बी का पुत्र है, और क्यू बी का पुत्र है मतलब 100% बी क्या होगा, इसके पापा होगा। कुछ समझ में आया, समझ में आया। एल क्यू की माँ है, ठीक है, और क्यू बी का बेटा है, बेटा है मतलब ये इसके पति रहे होंगे ना, तभी तो संभव है। अब आगे देखिए, हैश टैग का मतलब है एस टी का पिता है, तो यहाँ पे बी हैश टैग डी मतलब बी डी का पिता है, बी किसका पिता है, डी का, मतलब डी इसका भाई होगा, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो हमको नहीं पता। बोला है कि बी डी का पिता है, तो डी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन क्यू का भाई बहन ही होगा कोई। एट द रेट का मतलब है एस टी का पति है, मतलब डी ई का पति है, मतलब डी पति है, मतलब ये 100% लड़का होगा, लड़की पत्नी तो नहीं, पति हो नहीं सकता। और ई क्या होगा, पत्नी होगा, पत्नी है तो ये लड़की ऑटोमेटिक। और देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ को ऐसे दिखाना है। अब पूछ रहा है कि ई का एल से क्या संबंध है, ई का एल से, तो जिससे कहा जाए वहाँ से हम देखेंगे, तो एल से देखिए, एल का ये बेटा है, एल का ये भी बेटा है, क्योंकि बेटा का भाई बेटा होगा, तो एल का ये भी बेटा है, और बेटा की पत्नी मतलब पुत्र वधू, तो एल की ये पुत्र वधू है,
पुतो, मतलब ये पुत्र बहु, पतोहू जिसको बोलते हैं ना, वही पुत्र बधू हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी इतना लंबा, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये तो पजल है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यही सब तो अच्छा है, बताया था ना कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सब करेंगे, लास्ट में करेंगे, बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको ये सब पहले से आता है, आप पहले से इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं और लास्ट में जो भी हम हार्ड करवाएंगे केवल वो देखकर काम चला लीजिए, और क्या। यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, चलिए देखते हैं। यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ए किधर है, बी के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम बना दिया, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, जो गांव सी है ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण इधर होगा, तो गांव सी यहाँ हो जाएगा। गांव सी गांव ए के दक्षिण में इधर हो गया, ठीक है। और गांव डी गांव सी के पूरब में है, और डी सी के पूरब में है, तो डी किधर होगा, इधर, डी सी के पूरब में है। ये लाइन बनाते हैं ना, तो ये बराबर रखिएगा, देख रहे हैं, ये जितना बड़ा वो भी वैसा ही, ये भी इतना ही बड़ा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कर दें कि ए इधर कर दे बी और फिर इधर कर दे सी, फिर इधर कर दे डी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बड़ा ये छोटा, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि ये लाइन लगभग समान होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। समान मानकर चलना है। ए बी के पश्चिम में, ए बी के पश्चिम में हो गया। सी ए के दक्षिण में है, सी ए के दक्षिण में हो गया। डी सी के पूरब में है, डी सी के पूरब में हो गया। तो गांव डी गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में है, पूछ रहे गांव डी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो कौन सा दिशा होगा बताइए। ये हम अगर ऐसे बना लें तो ये देखिए कोना में है ना, कोना में है, किसके कोना में है, इधर दक्षिण है और इधर पूरब है, तो दक्षिण और पूरब के कोना में है, मतलब दक्षिण पूरब हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए कितना मस्त, ये तो बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये तो टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, करोगे हिल जाओगे दिमाग, मज़ा आ जाएगा इसको करके, इसलिए इसको लास्ट में करेंगे। हाँ चलिए, ये तो उससे भी मस्त है। ये आप क्वेश्चन सही से पढ़िए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और देखिए, समझिए कि क्वेश्चन समझ में आता है। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का, टॉप लेवल का। ऐसा आ जाए दिमाग में तो दिमाग का दही कर देगा। लास्ट में करेंगे भाई, इतना जल्दी क्या है, पढ़ते हुए इंतजार। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस रखिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा। हो सकता है कि आप इस बार एग्ज़ाम दो, आपका प्री हो जाए, मेंस भी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बहुत बढ़िया। ऐसा भी हो सकता है आपका प्री हो जाए, मेंस में जाओ, फेल हो जाओ, हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा तो पास नहीं कर सकता। फिर आपको उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ फिर से तैयारी करना होगा। हो सकता है कि आप प्री दो, वहीं पे फेल हो जाओ, ये भी हो सकता है। तो वहाँ भी क्या करना है, पूरे जोश से भी आगे धैर्य बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार ना हो छोड़ दे, फिर 2 बार ना हो छोड़ दे। आदमी 4 बार 5 बार 6 बार करते रहता है तैयारी और एग्ज़ाम देते रहता है। कभी ना कभी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी हो जाएगा। तो इसीलिए धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखना अभी से सीखें, और क्वेश्चन कैसे छोड़ना है अभी से सीखें। देखिए हार्ड क्वेश्चन आया छोड़ दो, क्वेश्चन आया देखते छोड़ दो। चलिए पहले ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट पजल टाइप का ही है, देखने से लग रहा है लंबा, छोड़ दो भाई, इसको लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लास्ट में करेंगे। चलिए ये तो ईजी है, कर लेते हैं इसको। 175, पेन भी मेरा धोखा दे रहा है। 175, ठीक है। देखिए माइनस बोला है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस की जगह पे हम गुना कर देंगे 10। जोड़ का अर्थ भाग है, तो जोड़ की जगह पे भाग कर देंगे 2। फिर बोल रहा है गुना का अर्थ जोड़ना है, तो इस गुना की जगह पे क्या रखेंगे, जोड़ रखेंगे 165। ये तो बहुत आसान है। फिर अगला भाग है ना, देखिए भाग का अर्थ घटाना है, तो भाग की जगह पे घटाओ कर देंगे 25। और जोड़ का अर्थ भाग है, तो इस जोड़ की जगह पे भाग कर देंगे 5। चलिए अब हम इसमें पहले हम 10 से गुना नहीं कर देंगे, पहले हम भाग करते हैं ना, तो 175 गुने 5 से होगा, प्लस 165 में से 25 मत घटा दीजिएगा, पहले 165 माइनस, पहले भाग होता है ना, तो 5, ठीक है। गुना करेंगे तो 50 25 के 5 2, 17 25 85 1 86
और यहाँ पे 160 घटाएंगे तो कितना आ गया 5 6 6 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 1 10 100। हम खुद गलत कर लिए क्या, मेरा खुद गलत हो गया। 50 25 के 5 2 17 50 85 2 87 होगा ना 5 हाँ 1035 ठीक है। 1025 मेरा आया था, हम खट से इसको लगाते निकल जाते हैं, हो गया गया 1.33 नंबर और 1 नंबर से आदमी बाहर हो जाता है। तो ध्यान रखना है थोड़ा कि जोड़ घटा गुणा भाग में गलती ना करें। एग्जाम में तो हो ही जाता है, जब एग्जाम देकर आप आओगे तो 100 में से आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 से 3 क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, ये तो ब्लंडर हो गया। मतलब क्वेश्चन ईजी होगा उसमें आप सिली मिस्टेक कर जाओगे। हर एग्जाम में ऐसा होता है कि आप 2 से 3 क्वेश्चन में ऐसा करते हो। यही सब सीखना है, सावधान रहना है। आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसान है। देखिए जब भी ऐसा मिले तो पहले तो वही बस CELL है तो नंबर लिख लो। C का नंबर कितना होता है 3, E का 5, L का 12 और L का 12। तो ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या किया रहेगा, या तो सबको जोड़ देगा 12 12 24, 24 5 कितना 29, 29 3 32 आ गया, 32 आ गया। कितना आसान है। या तो सबको जोड़ देगा या तो सबको क्या करेगा पलट कर जोड़ेगा। मतलब 3 का उल्टा क्या होता है 24, 5 का उल्टा कितना होता है 22, 12 का उल्टा कितना होता है 15, इस 12 का 15। तो या तो इसको पलट देगा इसको जोड़ देगा, यही करता है 90% केस में यही करता है। तो यहाँ पे क्या किया है सीधा नंबर को जोड़ दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार फिर से देख लो, इसको भी करके देख लो। P का मतलब 16, H का मतलब 8, O का मतलब 15, N का मतलब 14, E का मतलब 5। देखिए 15 5 20, 16 4 20 10 30 8 38 कितना आ गया 8 3 2 5 58। तो एक बार क्या करेंगे दोनों चेक कर लेंगे फटाफट ताकि 100% हो जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप जोर में थोड़ा गलती कर लिए, आपका आंसर आ गया फट से यही काम यहाँ कर दिए, हो गया गलत ब्लंडर। इसलिए हम दोनों में एक बार चेक कर लेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है। समझ में आया हुआ क्या है। अब आ जाओ यहाँ, समझ में आ गया हुआ क्या है। B को 2 लिखो, O को 15 लिखो, L को 12 लिखो और D को 4 लिखो। 15 2 17, 17 4 21, 21 में 12 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 2 1 3 33 आ गया आंसर। बहुत ईजी था, मज़ा आया होगा। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, करें या बात के लिए रहने दें। चलिए इसको करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है भाई। हम देख रहे हैं कितना क्वेश्चन छोटा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी इतना इजी नहीं है, बढ़िया है। देखिए 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 3 विद्यार्थियों का स्थान रोहित और नीचे से 21वें स्थान। देखिए 36 विद्यार्थी है टोटल ग्रुप में, टोटल ग्रुप में 36 विद्यार्थी है, ठीक है। उसमें से बोल रहा है 3 विद्यार्थी का स्थान रोहित और नीचे से 21वें स्थान पे मौजूद विद्यार्थियों के बीच है। बोल रहा है कि एक रोहित है, ठीक है, और एक नीचे से 21वां स्थान पर एक लड़का है। यहाँ पे एक 21वां स्थान पे एक लड़का है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी रोहित और नीचे से 21वें स्थान पे मौजूद विद्यार्थी के बीच है। मतलब 3 लड़का, नीचे से जो 21वां विद्यार्थी है और ये जो रोहित है इसके बीच कितना लड़का है 3 लड़का है। समझ में आया। जो नीचे से 21वां है और जो रोहित है इसके बीच में 3 लड़का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रोहित का स्थान नीचे से 21वें स्थान पर मौजूद विद्यार्थी के नीचे है। रोहित का स्थान जो नीचे से 21वां विद्यार्थी है उससे बोल रहा है कि नीचे है, और हम जो बनाए हैं फिगर उसमें क्या है रोहित इस लड़का से ऊपर है। मतलब यह क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब जो हम किए हैं वो गलत किए हैं। आइए देखते हैं आगे, फिर से देखते हैं। देखिए नीचे से एक लड़का है जिसका स्थान 21वां है, ठीक है, 21वां है, ये लड़का है, और बोल रहा है कि रोहित इससे नीचे है। मतलब ये रोहित यहाँ होगा, रोहित यहाँ होगा, ठीक है, और इसके बीच में 1 2 3 लड़का है, ठीक है। समझ में आया। अब तो समझ में आ गया कि रोहित यहाँ है और नीचे से जो लड़का था 21वां वो यहाँ है और इसके बीच में 1 2 3 लड़का है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रोहित का स्थान शीर्ष से कौन सा होगा। मतलब रोहित का स्थान ये वाला स्थान ये ऊपर से कौन सा होगा, ये ऊपर से ये वाला रैंक पूछ रहा है। तो ये बताइए। चलिए हम पहले देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो
दो चीज़ दिया रहता है, एक चीज़ पूछता है। क्या क्या दिया रहता है देखें, या तो ऊपर से दे देगा, नीचे से दे देगा, पूछेगा कितना बच्चा है, या तो नीचे से दे देगा, टोटल दे देगा, पूछेगा ऊपर से कितना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से दे दिया, नीचे से दिया है, बताते हैं आपको कैसे। देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं। ये 21वां लड़का है, नीचे से, ये नीचे से 21वां लड़का है, ये नीचे से कौन सा होगा 20वां लड़का, ये नीचे से कौन सा होगा 19वां, ये 18वां और ये 17वां, ये 17वां होगा। मतलब रोहित का क्या सीन है, रोहित नीचे से 17वां है और पूछ रहा है कि ऊपर से क्या है, और टोटल 36 दिया है। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो कुल होता है, मतलब कुल विद्यार्थी कुल होता है, इसमें हम कुल कैसे निकालते हैं, ऊपर से प्लस नीचे से और में से एक घटा देते हैं। एक बार ऊपर से गिन लिए, एक बार नीचे से गिन लिए, तो लड़का 2 बार काउंट हो जाता है, तो इसलिए उसमें से हम एक घटा देते हैं। तो कुल कितना विद्यार्थी है 36। ऊपर से पूछ रहा है कि ऊपर से इसका रैंक क्या है, नीचे से कितना रैंक दिया है, नीचे से 17वां दिया है और उसमें से एक घटा देंगे। तो 17 में से एक घटा तो 16 और 36 में से 16 घटा तो 20, मतलब ऊपर से इसका रैंक क्या है, ऊपर से इसका रैंक 20वां है। समझ में आया। कुल कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा, जब आपने पहले से पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा तो रहे नहीं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये तो आपने पहले से पढ़ा होगा। लेकिन ये यहाँ पे समझने वाला था कि रोहित नीचे, इसके बीच 3, तो नीचे से स्थान इसका 17वां, तो ऊपर से क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो हो सके दोबारा चला कर देख लें। ठीक है, और बाकी मेरे साथ जुड़ कर रहे, जब आप 5-6 क्लास कर लेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चा पहले से पढ़ रखा है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, कथन धारणाएं, एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है ना कि कथन को हमको समझना होता है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, उसको हम 100% समझें। जब तक आप कथन अच्छे से नहीं समझिएगा, ना अब ये धारणा सॉल्व होगा, ना इसका निष्कर्ष सॉल्व होगा, ना ही कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है, पहले कथन को अच्छे से समझिए। कथन क्या कह रहा है देखिए, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इसको समझिए क्या बोल रहा है। देखिए होता क्या है, किसान कोई खेती किया, मान के चलिए गन्ना का खेती किया, गन्ना का खेती किया किसान, तो गन्ना खरीदता कौन है, मान के चलिए ये सरकार खरीदा, सरकार खरीदा। अब गन्ना उसको मान के चलिए गन्ना उपजाया, तो गन्ना तो फ्री में उपज नहीं जाएगा, किसान को खर्चा होगा। तो गन्ना को कितना खर्च हुआ, गन्ना उगाने में मान के चलिए 100 रुपया खर्च हुआ किसान को, 100 रुपया खर्च हुआ किसान को। अब यह सरकार इसको खरीदेगा, यही होता है ना। अगर गांव देहात में क्या होता है कि छोटा छोटा किसान होता है, तो वो मान के चलिए कि गेहूँ उगाता है या चावल उगाता है, तो थोड़ा वही उगाता है, तो अपना खाने के लिए रख लेता है, या थोड़ा बहुत इधर उधर 10-20 किलो या 50-100 किलो बेच लेता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा किसान होता है वो क्या करता है, वो 100-100 एकड़ में खेती करता है, फिर वो सारा सरकार खरीदती है। जो सरकार 5 किलो चावल या गेहूँ जो भी देता है वो कहाँ से देता है, किसान से ही खरीद कर तो देता है। तो क्या करता है, सरकार इसे खरीदेगा। अब किसान का खर्चा 100 रुपया है, तो जब सरकार उससे खरीदेगा तो 100 रुपये में तो नहीं खरीदेगा, हो सकता है वो 110 रुपये में खरीदे, हो सकता है इसको 120 रुपये में खरीदे, ऐसे ही कर देगा ना। तो यही है क्वेश्चन, यही है। देखिए, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ, उपज के मूल्य मतलब उपज करने में जितना मूल्य उसको लगा, मतलब 100 रुपया लगा, उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। उत्पादन लागत मतलब ये उत्पादन लागत ही है, उपज के मूल्य मतलब वही, दोनों वही हुआ बात। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपया उसका उत्पादन लागत है, मतलब 100 रुपया उसको उत्पादन करने में खर्च हुआ है, तो 10% अतिरिक्त मतलब उसको 110 दिया जाना चाहिए। बात सही है कि नहीं, बात तो सही है, दिया जाना चाहिए। अब आइए कथन क्या कहता है। कथन कहता है, नहीं कथन नहीं है, धारणा है। कथन तो हो गया, धारणा क्या देखें, ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। अब किसान है, किसानी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। मतलब मौद्रिक सहायता मतलब मुद्रा की सहायता, मतलब उसको रुपया की ज़रूरत है, तभी तो कर रहा है।
शौक से थोड़ी कर रहा है, फ्री में थोड़ी कर रहा है। तो ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो बात सही है, हाँ मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए तो बोल रहा है कि इसको 10% एक्स्ट्रा दो, 10% उसको एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब इसको ज़रूरत है। ठीक है, आगे बोल रहा है किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। अरे यार, आवश्यकता नहीं होगा तो जितना में उत्पादन लागत है 100 रुपया खर्च है, 100 रुपया में किसे खर्च देगा, फिर क्या मिला उसको, कुछ नहीं मिला। तो ये बात गलत है, दो एकदम गलत है, दो एकदम गलत है। आवश्यकता है उसको, केवल धारणा एक नियत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक निश्चित कूट में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, कप को DAO लिखा जाता है, रैन को सेम लिखा जाता है, तो बैट को कैसे लिखेंगे। देखिए CUP को DAO लिखें। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखिए, इतना ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं, देखिए हो ज़्यादा नहीं सोचेंगे। देखिए C से D हुआ पहला, ठीक है, R से S हुआ, मतलब एक एक बढ़ रहा है, CDRS एक बढ़ गया। तो अगला जो होगा B से एक बढ़ जाएगा, मतलब C से शुरू होगा, C से यहाँ शुरू, C से यहाँ शुरू, C से यहाँ, C से मतलब C से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए U से A हुआ, U से A हुआ, A से E हुआ, कुछ पता चल रहा है क्या हुआ। U से, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। U से A हुआ, पता नहीं क्या हुआ। A से E हुआ, पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता क्या हुआ। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, नहीं पता तो उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखो, देखिए P से O हुआ, P मतलब 16, O मतलब 15, एक घट गया। N से M हुआ, N मतलब 14, M मतलब 13, एक घट गया। तो फिर हम D से लास्ट वाला क्या होगा, D से C होगा, मतलब C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, मतलब स्टार्टिंग भी C, लास्ट भी C, बीच में क्या होगा। देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, अब O E, बीच में क्या होगा। अब बताइए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए U से A हुआ, A से E हुआ, तो यहाँ पे हम कुछ भी बैठा लें, जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं बैठेगा। यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए क्या हुआ है, एक वॉवेल होता है ना, मतलब स्वर AEIOU। तो देखिए क्या हुआ है, U से A हुआ है, तो देखिए U के बाद क्या आता है, U के बाद A आता है ना। अगर हम चक्र देखें तो A के बाद E, E के बाद I के बाद O, O के बाद U के बाद फिर क्या आएगा, फिर यही आएगा, फिर आएगा A, फिर E, फिर I, फिर O, फिर E, मतलब U के बाद A आता है। तो U के बाद A आया है। अब आगे देखिए, A के बाद E, देखिए A के बाद E आता है ना, A के बाद E आता है, तो इसीलिए A के बाद E आया है। कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ A है तो A के बाद क्या आता है E, तो A के बाद क्या आता है E, मतलब यहाँ पे E होगा। मस्त क्वेश्चन था ना, मज़ा आया, मज़ा आया होगा। दो क्वेश्चन तो कोई भी हटा देगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो सबको पता है, ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में मस्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इजी है, सभी चाबियाँ ताले हैं, मतलब सभी चाबी, जितने के जितने चाबी है ये सब के सब क्या है, सब के सब ताला है। और कुछ ताला दरवाज़ा है, मतलब कुछ ताला जो है ये दरवाज़ा है, आपने पढ़ा होगा तो इस टाइप से पढ़ा होगा, कुछ दरवाज़ा है। अब पहला क्वेश्चन है, कुछ दरवाज़ा चाबी है, कुछ दरवाज़ा चाबी है। तो देखिए चाबी यहाँ है, दरवाज़ा यहाँ है, क्या चाबी और दरवाज़ा में कोई संबंध है। चाबी यहाँ है, दरवाज़ा यहाँ है, दोनों के बीच तो कोई संबंध ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि चाबी दरवाज़ा है कि नहीं है। हो सकता है कि चाबी दरवाज़ा हो सकता है कि चाबी दरवाज़ा ना हो, हमको नहीं पता। अगर ऐसा दिया रहता कि कुछ चाबी का दरवाज़ा, दरवाज़ा लिख दिया, हाँ, कुछ चाबी का दरवाज़ा होने की संभावना है, तो हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन बोल रहा है कि कुछ दरवाज़ा चाबी है, कुछ दरवाज़ा चाबी है, नहीं है भाई, गलत है। दरवाज़ा चाबी में कोई संबंध नहीं है। कुछ दरवाजे ताले हैं, कुछ दरवाज़ा ताला है, हाँ देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना, तो कुछ दरवाज़ा ताला है, मतलब है, बात सही है। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, समझ में आया। ठीक है, कुछ दरवाज़ा ताला है, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं बोलिए या सीरीज बोलिए, जो भी कोडिंग डिकोडिंग होता है, सीरीज नहीं। देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए
हम डायरेक्ट नंबर नहीं चलेंगे, वैसे ही दिमाग लग जाता है। देखिए एफ मतलब 6, जे मतलब 10, 6 से 10 हुआ है, 4 बढ़ा। देखिए एन आर, एन मतलब 14, आर मतलब 18, यहाँ भी 4 बढ़ा। तो एम 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 मतलब कितना होता है क्यू, क्यू से शुरू होगा। तो या तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यू से शुरू होगा ना। 4 4 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे टी है, टी मतलब 20, यहाँ पे भी है, भी मतलब 22, तो 20 2 22 हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब 22, एक्स मतलब 24, 22 से 24 हुआ, यहाँ भी 2 बढ़ा, फिर यहाँ भी 2 बढ़ जाएगा, पी मतलब 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 मतलब आर, क्यू आर। समझ में आया? 2 2 गैप था, इजी था। चलिए 40 मिनट हो गया भाई, इतना वीडियो लंबा, ये तो 1.5 घंटा लगता है मुझे लग रहा है कि जाएगा। करेंगे भी तो 32 क्वेश्चन करेंगे और अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इजी उठा लिए हैं, हार्ड छोड़ दिए हैं, सेम टू सेम एग्जाम का क्वेश्चन उठाए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 3 एक समान है और एक अलग है, अलग को पहचानना है। देखिए ये 24 70, ये 18 52, देख रहे हैं यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ये लगभग 3 गुना है। देखिए होता क्या है, 18 3 54 होता है, 54 से 2 कम है। देखिए 24 दिया क्या होता है, 72 होता है, 72 से 2 कम है। देखिए यहाँ भी 54 से 2 कम है, यहाँ भी 72 से 2 कम है। हम ये चेक कर लेते हैं। 39 दिया क्या होता है, 39 दिया 3 नंबर 27 के साथ 2 3 3 9 2 11, 117 होता है, और ये भी 117 से 2 कम है। देख रहे हैं तीनों समान है, ये तीनों समान है। 18 3 54 से 2 कम, 39 दिया 117 से 2 कम, 24 दिया 72 से 2 कम। इसका देखते हैं 43 दिया कितना होता है, ये तो 43 दूना दिया, ये तो दूना, ये तो गलत है। समझ में आया? ये तीनों एक जैसा था, ये अलग था, और यही अलग बताना। देखिए दिए गए 4 समान युग्मों में 3 एक समान पैटर्न का पालन करता है, मतलब 3 एक जैसा है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है, वो थोड़ा अलग है। समझ में आ गया? मतलब ये तीनों सेम था, ये तीनों सेम था, ये अलग था। कचरा रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक तरह से संगत है और एक असंगत है। मतलब 3 समान होगा, एक अलग होगा, उसी अलग को हमको पहचानना है कि ये कौन अलग है। आ जाइए देखिए, एस मतलब क्या होता है 19, क्यू मतलब क्या होता है 17, एक्स मतलब क्या होता है 24। फटाफट कर लेते हैं। वैसे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जैसे देखिए क्यू मतलब 17, एस मतलब 19, 17 से 19 मतलब 2 बारह, एफ मतलब 6, 6 और एच मतलब 8, 6 से 8 मतलब 2 बारह, बी मतलब 2, डी मतलब 4, 2 से 4 कितना बारह 2 बारह, जी मतलब 7, जे मतलब 10, 7 से 10 कितना बारह 3 बारह। हो गया कांड। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 बारह, यहाँ पे 2 बारह, यहाँ पे 2 बारह, लेकिन यहाँ पे 3 बढ़ गया। हो गया कांड, यहीं पे ख़त्म, आगे देखना ही नहीं है। वैसे चाहे तो आप आगे भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये 17 24 कितना हुआ, 17 में 24 मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, 7, फिर 6 में 13 7, फिर 2 से 9 7, यहाँ भी 7 हो रहा है, और 7 से 15 यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ भी कांड हो गया। गलत। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बहुत ईजी था, पता चल रहा है ना, इसी से पता चल रहा है, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। आगे देखते हैं। इसका PDF हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम, ये रहा लिंक, क्लिक कीजिए मिल जाएगा, ये आपका लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और आप तो अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो PDF से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यही कोडिंग डिकोडिंग, मोर को ये लिखा जाता है, स्टॉप के ये लिखा जाता है, तो टॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। एम से एल हुआ मतलब एक घटा, एक घटा। एस से आर हुआ मतलब यहाँ भी एक घटा, तो यहाँ भी एक घटा होगा, मतलब टी से एक घटा, टी 20, एक घटा 19, 19 मतलब एस। कितना ईजी था ये तो, 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं 10 सेकंड में होने वाला था। हो गया, आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ओ 15 से एक घटा तो 14, टी 20 से घटा तो 19, तो ओ 15 से एक घटा तो 14।
आगे मैच कट जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, कुछ बॉक्स बैग है, बना लेते हैं। कुछ बॉक्स है, ये कुछ को ऐसे करते हैं ना, कुछ बॉक्स बैग है और सभी पाउच बैग है। मतलब जो पाउच इसके अंदर है, पाउच को हम पी लिख देते हैं, सभी पाउच बैग है, ठीक है। कुछ बैग बॉक्स है, कुछ बैग बॉक्स है। देखिए ये वाला पार्ट बैग भी है और ये वाला पार्ट बॉक्स भी है, तो ये वाला सही है, कुछ बैग बॉक्स है, ठीक है। कुछ पाउच बॉक्स है, कुछ पाउच बॉक्स है। आप खुद देखिए, पाउच यहाँ है, बॉक्स यहाँ है, इधर है, तो क्या बॉक्स में और पाउच में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध नहीं है, मतलब ये नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो केवल फर्स्ट। हाँ, और आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ये हम चैप्टर की है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन वाला समझ में नहीं आया और इस टाइप का क्वेश्चन वाला मेरे से होता नहीं है, तो फिर हम स्पेशल आपके लिए वीडियो लाएंगे, मतलब उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि ये ऐसे क्यों, कैसे, क्या जो होता है वो करवाएंगे। जैसे हम आपको बताएं कि ब्लड रिलेशन का हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, कैलेंडर पढ़ा चुके हैं, और आगे भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको जो मेन होता है ना पढ़ाने वाला, उस तरह का वीडियो लाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी वही हुआ है। देखिए, इसका संबंध इससे, वैसे ही बताना है इसका संबंध किससे। हाँ, बहुत ईजी है, फटाफट करते हैं। देखिए, पहला आई मतलब 9 बन गया 14, मतलब कितना ऐड हुआ? 5। ये 9 बन गया 14। वैसे ही देखिए, यहाँ देखिए 2 बन गया 7, मतलब यहाँ भी 5 ऐड हुआ। तो यहाँ देखिए x कितना होता है? 24, और 24 में 5 ऐड करेंगे तो 24 5 29। तो 29 किसका होता है? आपको हम बताए हैं कि जेड किसका होता है? 26 का। जेड के बाद ABC, ये 26 हो गया, तो ये 27 होगा, ये 28 होगा और ये 29 होगा, मतलब C। तो C से स्टार्ट होगा, तो C यहाँ नहीं है, गया, ये यहाँ नहीं गया, ठीक है, C से स्टार्ट होगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए जी मतलब 7 और J मतलब 10। 7 से 10 हुआ, मतलब 3 बढ़ा। A मतलब 13, P मतलब 16, 13 से 16 हुआ, मतलब 3 बढ़ा। देखिए Q मतलब 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20, 20 मतलब T, तो C के बाद T होगा, C के बाद T। समझ में आया? बहुत आसान था। अब मुझे लग रहा है आसान वाला ज़्यादा बचा नहीं है, अभी भी बचा है भाई, बहुत बचा है। अरे यार, वीडियो कितना लंबा जाएगा। चलिए, फालतू का तो कुछ कर नहीं रहे, बकवास तो कर ही नहीं रहे, ना यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे चुटकुला कर रहे हैं, हम तो बस, अब भी समझ रहे होंगे ना कि जो भी टाइम हो रहा है आपके फ़ायदे के लिए और आपके लिए ही यहाँ पे जो भी टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मज़े तो कर नहीं रहे कुछ, आप खुद देख सकते हैं अपने बारे में। कुछ बुराई भी ऐसा नहीं है कि हम प्रचार करें किसी चीज़ का, कुछ नहीं, बस पढ़ाई। देखिए, ऑप्टेन को NATBI ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, दूर से देखिएगा तो। देखिए OBTAIN यहाँ भी है, देखिए OBTAIN यहाँ भी है, BEGGER यहाँ भी है, BEGGER यहाँ भी है, मतलब सेम नंबर यहाँ भी है, सेम नंबर यहाँ है, घुमा फिरा रहा है, उसको चक्कर दिलवा रहा है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे घुमा रहा है। देखिए, या तो आप डायरेक्ट दिमाग लगा लीजिए, या तो देखिए, वैसे तो मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन आपको दिखा दें क्या हुआ है। OBTAIN यहाँ है, यहाँ पे NATBOI। देखिए, वैसे डायरेक्ट पता चल रहा है। देखिए OB जो है ना, वो यहाँ पे BO हो गया है, मतलब स्टार्टिंग का 2 जो है वो लास्ट में पलट गया है, और लास्ट में एक छोड़कर पलट गया है। फिर यहाँ देखिए, से BE है ना, BE, वो एक को छोड़ दे तो पलट गया है, EB हो गया है। तो हम यहाँ यही करेंगे, RU है ना, RU, उसको लास्ट का एक छोड़ देंगे, और RU को हम पलट देंगे, तो ये RU को पलटेंगे तो क्या होगा? UR हो गया आंसर। समझ में आया? फिर देखते हैं, अब यहाँ से देखते। देखिए, वो जो पहला वाला था वो कहाँ गया? इधर से दूसरा, ठीक है। देखिए, यहाँ जो पहले वाला था वो कहाँ गया? इसको मिटाते हैं,
ऐसे भी कर सकते हैं आप। इधर का पहले वाला है, इधर कहाँ गया, इधर से दूसरा, तो इधर का जो पहले वाला आर है वो कहाँ जाएगा, इधर से दूसरा, तो इधर से दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर से दूसरा नहीं है आर, ठीक है, 2 गया। अब देखिए ये जो इधर से दूसरा है वो इधर से तीसरा आ गया, देखिए फिर यहाँ भी देखते हैं सेम है ना, इधर से जो दूसरा है वो इधर से तीसरा है, एक ई यहाँ पे भी है लेकिन हो सकता है कि ये ई ए वाला हो, हाँ, तो ये वाला जो इधर से दूसरा है वो इधर से तीसरा ई है, मतलब सही है। तो इधर से जो दूसरा होगा यू, इधर से तीसरा होगा, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा, यू यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी कट चुका है, मतलब ये आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ? अब आपको करना क्या है, जितने भी हम जो भी पढ़ाए हैं सब आपको PDF मिल गया आपको, एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो आप वीडियो प्ले कीजिए और फिर से वहाँ से देखिए और फिर से उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना रीजनिंग, वो ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है कि नहीं करेगा, ज़्यादा फ़ायदा ये करेगा क्योंकि ये सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा वहाँ एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आगे बल्ले बल्ले रहेगा सब कुछ। तो जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, पढ़ते रहिए और साथ साथ इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे से कीजिए। PDF मिल गया, अब एक एक क्वेश्चन खुद से बनाइए, नहीं बनता है वीडियो देखिए फिर से और फिर से बनाइए, और फिर भी नहीं समझ में आता है ही टेलीग्राम, वहाँ पे आप पूछिए जो पूछना है। आ जाइए, ए ई से छोटा है, ए जो है वो ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है। समझ में आ रहा है? देखिए पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है, ए ई से छोटा है किंतु सी से लंबा है। ए के बारे में ही बात हो रहा है, ए के बारे में ही, ए ई से छोटा है लेकिन ये सी से बड़ा है, ठीक है। सी डी से लंबा है, जो सी है ये डी से लंबा है, मतलब ऊपर, ठीक है। किंतु बी से छोटा है, जो सी है ये डी से तो लंबा है लेकिन बी से छोटा है, सी बी से छोटा है। देखिए सी जो है ये बी से छोटा है, तो हो सकता है कि बी यहाँ भी हो सकता है बी यहाँ हो सकता है बी यहाँ हो सकता है बी यहाँ हो, बी तो कहीं भी हो सकता है। बोला है सी बी से छोटा है, तो यहाँ अगर होगा तो भी सी बी से छोटा होगा, यहाँ होगा तो भी छोटा होगा, यहाँ होगा तो भी छोटा होगा। तो बी अभी कहीं का नहीं है, बेचारा को छोड़ दो, बेचारा भी कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए छोड़ देते हैं, हम इसको साइड में लिख देते हैं। बी सी बी से छोटा है, इसको साइड में रहने देते हैं। कहाँ चला गया, बी से छोटा है, जो ए से छोटा है, अरे फिर से देखते हैं, सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है किंतु बी से छोटा है, सी के बारे में बात हो रहा है, किंतु बी से छोटा है, जो ए से छोटा है। अब बताइए जो किसके लिए काम हो रहा है, जो होता है ना, जो पास वाले के लिए होता है। सी डी से लंबा है, सी हो गया डी से लंबा किंतु बी से छोटा है, बी से छोटा, जो ए से छोटा है, जो होता है ना पास वाले के लिए होता है, जो मतलब पास वाला, तो जो कौन पास वाला है, बी, तो जो समझ में आ गया, जो किसके लिए है, बी के लिए है, मतलब जो के जगह पे हम बी डाल देते हैं, तो बी ए से छोटा है, मतलब बी ए से छोटा है, मतलब बी यहाँ होगा, बताया था ना, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। अगर बोलता है कि बी ए से बड़ा है तो बी यहाँ हो सकता था ए से बड़ा, बी यहाँ भी हो सकता था ए से बड़ा, लेकिन बोल रहा है कि बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, इसलिए बी यहाँ होगा, ठीक है। उनमें से कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे लंबा है, देखिए ई सबसे लंबा है, हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ए बी सीटिंग अरेंजमेंट भी है, इसको भी छोड़ दें, चलिए छोड़ते हैं, अब तो आ ही गए, फिर करेंगे इसको। अब 2 क्वेश्चन कैलेंडर का है और एक हो गया, अभी 2 और है, चलिए ठीक है कर लेते हैं फटाफट। ये तो बहुत आसान है। यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हाँ, बोला है कि अगर 12 जुलाई 1965 इसको सोमवार था, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम इसमें क्या करना होता है ना, पहले हम साल को सेम करना होता है, पहले साल सेम करते हैं। 12 जुलाई 1965 से हम 12 जुलाई 1966 निकाल लेते हैं, 66 का पूछा है ना 1966, तो पहले मेरा काम होता है कि
सेम करें, साल को सेम करें, मतलब ये दोनों सेम हो जाता है। 12 जुलाई 1965 से 12 जुलाई 1966 हम देखते हैं, तो कितना साल हो गया, 1 साल। 12 जुलाई 1965 से 12 जुलाई 1966 टोटल 1 साल हुआ, ठीक है, 1 साल। 1 साल में एक्स्ट्रा कितना दिन होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 साल मतलब 365, 365 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, और एक शेषफल आता है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ तक, ठीक है, मतलब साल का खेला ख़त्म। अब हम आते हैं महीना का खेला करते हैं, महीना का। देखिए ये 12 जुलाई है और ये 12 जुलाई है, ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, अगस्त। ध्यान से समझते जाइए, साल 1965 था, साल 1966 कर दिए, तो दिन कितना एक्स्ट्रा आया, 1, ठीक है, ठीक है। अब हम महीना सेम करते हैं। अब हम 12 जुलाई से 12 अगस्त निकालते हैं, तो 12 जुलाई से 12 अगस्त, ये 12 जुलाई है ना, 12 जुलाई से हम 12 अगस्त निकालते हैं। 12 जुलाई से 12 अगस्त करेंगे तो कितना आएगा, 12 जुलाई से 12 अगस्त मतलब जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त कितना होगा, 31 दिन, क्योंकि जुलाई 31 का होता है, तो 31 दिन। 31 में हम 7 से भाग करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब जो शेष आता है उसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है। पहले हमारा काम था साल को सेम करना, साल को सेम किया है तो 65 से, साल को सेम किए मतलब 1965 से 1966 किए हैं, तो 1965 से 66 करने में हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा आया, ठीक है। फिर हम किए हैं महीना, मतलब 12 जुलाई से, महीना को सेम किए 12 जुलाई से 12 अगस्त, तो 12 जुलाई से 12 अगस्त 31 दिन हुआ, उसमें 3 दिन शेष आया, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 4 दिन आ गया, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है 14 अगस्त, तो 12 अगस्त तक तो मेरा काम खत्म है, एक आया 13 अगस्त, एक आया 14 अगस्त, मतलब 4 दिन एक हुआ, एक 5, एक 6, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 6 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो देखिए 7 दिन पे रिपीट होता है, अगर 7 दिन एक्स्ट्रा होता तो सोमवार था तो सोमवार ही होता, क्योंकि 7 दिन पे सेम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब सोमवार ना होकर 1 दिन पीछे हो जाएगा, मतलब रविवार होगा। अगर 1 दिन एक्स्ट्रा आता, 1 दिन आता तो सोमवार में 1 ऐड करते हैं, मंगलवार। 6 दिन एक्स्ट्रा आया है तो सोमवार में 6 ऐड करेंगे, तो देखिए सोमवार में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और 1 रविवार, आ गया रविवार। तो ये था। आ जाइए फिर से देखिए, यदि 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021, देखिए 2021 साल तो पहले से समान है, मतलब साल पे हमको कोई काम नहीं करना है। अब हम महीना पे काम करते हैं। देखिए महीना पे क्या होगा, अगस्त से नवंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, साल भी सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और दिन भी सेम है, तो साल को हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दिन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट महीना को समान करते हैं। देखिए 1 अगस्त से 1 नवंबर कितना दिन होगा, देखिए अगस्त कितना का होता है, अगस्त 31 का होता है, अगस्त 31 का, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर 30 का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 का, नवंबर, अक्टूबर तक ही होगा ना, नवंबर मत काउंट। देखिए पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर तो एक पूछ रहा है ना, मतलब 3 महीने लेना है, तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है, 30 या 90 2 92, और इसमें 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 2 2 7 21, मतलब 1 शेष आता है, 1 शेष मतलब 1 ऐड करेंगे, तो रविवार में हम जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। समझ में आ गया, इजी था, ठीक है, इजी था। तो ऐसे ही करते हैं, बाकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हमें पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे आपको। लेकिन यही करना होता है, पहले उसमें दिन, पहले उसमें साल चेंज सेम करना होता है, फिर महीना, फिर दिन, और जो जो एक्स्ट्रा आता है लिखना। आगे देखिए ये भी सीरीज का है। देखिए के मतलब 11, आई मतलब 9, जी मतलब 7, घट रहा है 2 2। देखिए 11 से 2 घटा 9 हुआ, 9 से 2 घटा 7 हुआ, फिर 7 से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, मतलब ई से शुरू, तो ई से शुरू ये नहीं है, ये नहीं है, 2 गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एम 13, 13 से 2 घटा तो के 11 हुआ, फिर 11 से 2 घटा तो 9 हुआ, फिर 9 से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, 7 मतलब जी। देखिए ई जी यहाँ भी है, ई जी यहाँ भी है। देखिए क्वेश्चन कितना यहाँ पे क्या किया है, एग्जामिनर कितना बड़ा दुष्ट है। आगे देखिए, आई मतलब 9, 9 से 2 घटा 7 हुआ, 7 से 2 घटा 5 हुआ, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, मतलब लास्ट में 3 होगा, मतलब यही आंसर होगा। समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है बहुत अच्छा है ये भी।
क्या मोहित शुभम से छोटी है या बड़ी है? आपको बताना है कि मोहित क्वेश्चन है देखिए, ये प्रश्न दिया है और ये कथन दिया है, दो कथन पूछ रहा है कि अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है तो अकेले इससे काम चल जाएगा या अकेले इससे काम चल जाएगा या दोनों का ज़रूरत पड़ेगा या दोनों में से किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों मिलाकर भी काम मेरा नहीं होगा। फिर से देखिए इसको, पहले देखिए। पहला है, क्या मोहित शुभम से छोटी है या बड़ी है, ये बताना है। मोहित शुभम से छोटा है कि बड़ा है, ये बताना है। मोहित नहीं, मोहिता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए। पहला कथन बोल रहा है कि मोहिता की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से 35 वर्ष कम है। बोल रहा है कि मोहिता का जो एज है उसके पापा के एज से 35 साल कम है। तो आप बताइए, मोहित शुभम से छोटा है कि बड़ा? अब खुद सोचिए कि आपसे कोई पूछता है कि बताओ मोहिता कोई लड़की है, वो शुभम से छोटा है कि बड़ा है? कोई पूछ दिया आपसे, और फिर वो आपको बताता है कि जो मोहिता वो अपने पापा से 35 साल छोटी है। तो क्या आप बता दीजिएगा कि मोहिता शुभम से छोटा है कि बड़ा है? शुभम के बारे में तो कुछ नहीं पता, उसके पापा के बारे में बताया, तो एक से हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कथन एक से हमको पता नहीं चलेगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा से पता चलेगा? दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, मोहिता का भाई शुभम जिसका जन्म 1954 में हुआ था, उसकी आयु भी उसके पिता की आयु से 34 वर्ष कम है। बोल रहा है कि मोहिता का एक भाई है शुभम, वही तो पूछ रहा है कि शुभम से छोटा है कि बड़ा है, यही तो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि मोहिता का भाई जो शुभम है, इसका जन्म कितना में हुआ है? 1954 में हुआ है, 1954 में हुआ है, ठीक है। और इसके जो पप्पा है, एक तो नहीं है, हाँ, और इसके जो पप्पा है वो उससे 34 साल बड़ा है। और उसका पप्पा है तो 34 साल बड़ा है, तो 34 साल बड़ा है मतलब उसका पप्पा का जन्म कब हुआ होगा? उसका पप्पा बड़ा है मतलब उसके पप्पा का जन्म पहले हुआ होगा, तो इसमें से 34 घटा देंगे मतलब 1920। समझ में आया? शुभम का जन्म बोल रहा है ना, शुभम का जन्म 1954 में हुआ है, शुभम का जन्म 1954 में हुआ होगा, तो उसका पप्पा उससे 34 साल बड़ा है, तो उसके पप्पा का जन्म उससे पहले होगा ना। आपके पापा का जन्म आपसे पहले हुआ होगा ना। अगर आपका जन्म मान के चलिए 2006 में हुआ है, तो आपके पापा का हो सकता है कि 1980 में हुआ हो या 1990 में हुआ हो, जो भी हुआ हो। 90 में तो नहीं पॉसिबल है, 1970 में हुआ, ठीक है। तो 1920 में इसके पापा का हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि मोहिता का भाई शुभम जिसका जन्म इतना में हुआ है, उसकी आयु उसके पापा का आयु से 34, ठीक है। तो इसमें शुभम का एज इतना है, पापा का जन्म इतना हुआ है। मोहिता का जन्म कब हुआ है? मोहिता का तो हमको पता ही नहीं है भाई। मोहिता का जन्म कब हुआ हमको नहीं पता। तो जब मोहिता का जन्म कब हुआ हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि मोहिता बड़ा है कि शुभम बड़ा है, कौन बड़ा है? मतलब इससे भी काम नहीं चलेगा, मतलब दो से भी काम नहीं चलेगा, ना एक से काम चला ना दो से काम चला। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर काम करते हैं। देखिए दो वाला ही है, अब हम पहला इसमें मिक्स करते हैं। बोला है मोहिता की आयु उसके पिता की आयु से ठीक 35 साल कम है। मतलब जो मोहिता का आयु उसके पप्पा की आयु से 35 साल कम है। मतलब अगर इसके पप्पा 1920 में जन्म हुआ है तो इसका जन्म हुआ होगा, इसमें हम 35 ऐड कर देंगे तो 1900 कितना हो जाएगा? 55। मतलब मोहिता का जन्म कब हुआ है? 1955 में। इससे 35 साल कम है, मतलब जन्म बाद में हुआ होगा, मतलब 1955 में जन्म हुआ होगा। देखिए शुभम का जन्म 1954 में, मोहिता का जन्म 1955 में है, मतलब दोनों एक साल के गैप पे बैक टू बैक है। समझ में आया? दोनों बैक टू बैक है। तो किसका कौन बड़ा कौन छोटा? अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? शुभम पहले हुआ है 1954 में, मतलब शुभम बड़ा मोहिता छोटा। मतलब जब हम दोनों को मिक्स किए हैं, पहला और दूसरा को, तब हमको पता चला है। पहला कथन क्या है? या तो कथन एक या दो पर्याप्त है, या तो कथन एक या दो पर्याप्त है। इसका मतलब है कि या तो एक सही है, एक अकेले से काम चल जाएगा, या तो दो अकेले से काम चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। दो में बोल रहा है कि कथन दो अकेले पर्याप्त है, मतलब कथन दो अकेले से काम चल गया लेकिन एक से काम नहीं चलता, ये भी गलत है। तीन में बोल रहा है कथन एक और दो दोनों आवश्यक है। हाँ, एक और दो जब दोनों को मिक्स किए हैं तब पता चला है, मतलब यही आंसर होगा। अगला है कथन एक अकेले पर्याप्त है। क्या एक अकेले पर्याप्त था? गलत।
समझ में आया। तो यहाँ पे होता है ख़त्म, लेकिन ख़त्म कहाँ हुआ, 1 घंटा 4 मिनट हो गया और क्वेश्चन मेरा कितना रह गया टॉप लेवल का, एक क्वेश्चन। अबे यार लंबा वीडियो चला गया। एक, ये तो मेन रह ही गया है। 1 2 3 4 5 6 और 6 क्वेश्चन, मतलब 1.5 घंटा तक जाएगा। 7 क्वेश्चन रह गया। चलो खींचते हैं इसको, 1.5 घंटा में ही ख़त्म करते हैं, लेकिन करते हैं। मेंस का है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया और समझाया थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आ जाइए फटाफट देखते हैं इसको। 1.5 घंटा तक जाएगा वीडियो कहीं। पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितक केंद्र की ओर मुख करके घुमा है। देखिए 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। कौन कौन है बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब चारों केंद्र की ओर देखिए, चाहे वो अंदर देखें केंद्र की ओर देखें, देखिए केंद्र की ओर देखें या केंद्र से बाहर देखें, इससे हमको मतलब नहीं होता है। जब वृत्ताकार में बैठता है ना, तो या तो अंदर देखे या बाहर देखे, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। जब सब अंदर देख रहा हो सब बाहर देख रहा हो तो कहीं देखे मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हमको देखना नहीं। आगे देखते हैं। पी यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी देखिए, पी यू के, यू का बायां इधर ही होगा ना, सब अंदर देख रहा है ना, सब अंदर देख रहा है केंद्र की ओर, केंद्र यहाँ होता है ना, अंदर देख रहा है, तो यू का बायां यही होगा ना। तो जो पी है यू के बायां, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, दूसरे स्थान पे बैठा है। और क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे, किसके बारे में बात कर रहा है, जो पी है ये यू के बाईं और दूसरे स्थान पे, और मतलब पी के बारे में बात हो रहा है, और क्यू के दाईं और तीसरा, मतलब क्यू यहाँ होगा तभी ना, इसके दाईं ओर, मतलब ये पहला दाईं, ये दूसरा दाईं, ये तीसरा दाईं हो गया, मतलब पी यू क्यू बैठ गया। आगे देखिए, आगे इस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, इस यू के दाईं ओर, यू यहाँ है, इसके दाईं ओर इधर होगा, ये दाईं ओर पहला, ये दाईं ओर पहला, ये दाईं ओर दूसरा, मतलब एस यहाँ होगा। एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। आर ढूंढो, आर क्यू के बाईं ओर, देखिए क्यू यहाँ है तो इधर क्यू का दायां तरफ होगा, क्योंकि ये अंदर देख रहा है, तो इधर इसका दाहिना होगा, इधर बायां होगा, तो बायां से ये पहला हुआ और ये बायां से दूसरा होगा, मतलब आर यहाँ होगा। आर क्यू के बाईं से दूसरे स्थान पे बैठा है। देखिए पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, एस बैठ गया, यू बैठ गया, मतलब यहाँ पर टी होगा। हो गया काम खत्म, सबका तो बैठा ही दिए, काम खत्म, खेला खत्म। पूछ क्या रहा है अब, क्यू और टी दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बगल में क्यू और टी। देखिए क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, दोनों के बगल में कौन है, एस है, एस आंसर। ठीक, बहुत जल्द कर लिए, ठीक था, इतना हार्ड नहीं था ये वाला क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं था। ये देखते हैं, ये हो सकता है हार्ड। चलिए, पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 कंपनी हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक 6 मंजिला इमारत के विभिन्न मंजिल पर स्थित है। 6 मंजिला एक इमारत, एक बिल्डिंग है, इस पर 6 मंजिल है और इस पर 6 कंपनी है, ठीक है। लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं, लेकिन वो पी क्यू आर एस टी यू लाइन से नहीं है, ज़रूरत नहीं हो कि ये पी क्यू आर एस टी, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब चेंज है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, मतलब सबसे नीचे 1 है और उससे ऊपर की मंजिल 2 है। नीचे 1 है, उसके ऊपर 2 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ऐसा ही है। चलिए हो गया, सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल, सबसे ऊपर वाला 6 है। हो गया, पाँचों 6 मंजिल, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या बोलता है। कंपनी क्यू मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित नहीं है, मतलब क्यू इधर नहीं है, तो क्यू 1 पर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि क्यू जो है 1 पर नहीं है, 1 के सामने लिख दिए कि क्यू 1 पर नहीं है, ठीक है, सामने क्रॉस कर दिए, मतलब पता चल रहा है कि क्यू 1 पर नहीं है। कंपनी पी की मंजिल से नीचे से 5 कंपनियां स्थित है, बोला है कंपनी पी की मंजिल से नीचे 5 कंपनियां स्थित है, मतलब पी से नीचे 5 हैं। तो देखिए अगर पी यहाँ होगा तभी तो इसके नीचे 1 2 3 4 5 होगा, समझ में आ रहा है। पी के नीचे 5 है और टोटल 6 ही है, मतलब पी सबसे ऊपर है। चलिए ठीक है, कंपनी टी और पी के बीच 2 कंपनी है, टी और पी के बीच 2 है, तो पी यहाँ होगा और टी यहाँ होगा,
तभी तो इसके बीच 1 और 2 होगा। P यहाँ है तो T यहाँ होगा, तभी तो इसके बीच 1 और 2 होगा। ठीक है, यहाँ भी हो गया। और Q और U के बीच भी केवल 2 कंपनियाँ, बोला है Q और U के बीच भी 2 कंपनियाँ हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ आप समझने वाला बात है थोड़ा, यहाँ थोड़ा समझना है आपको। बोला है Q और U के बीच 2 है, केवल 2। Q और U के बीच केवल 2। देखिए Q बोल रहा है कि यहाँ बैठेगा नहीं। अगर हम Q यहाँ पे बैठाते हैं, Q यहाँ बैठा सकते हैं, तो Q अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो Q और U को यहाँ बैठाना होगा, तभी तो Q और U के बीच में 1 और 2 होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है, एक और चीज़ हो सकता है। देखिए या तो आप Q और U के बीच 2 है, तो या तो आप Q को यहाँ बैठा दो, ये क्यों मिट गया, या तो आप Q को यहाँ, ओहो, या तो आप Q को यहाँ बैठा दो और U को यहाँ बैठा दो, तभी भी तो इसके बीच 2 होगा। दोनों चीज़ हो सकता है, Q U ऊपर नीचे भी हो सकता है और नीचे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप यहाँ पे Q बैठा दो, यहाँ पे U बैठा दो, तभी भी इसके बीच 2 है, Q और U के बीच। तो देख रहे हैं कितना चीज़ बन रहा है, बहुत चीज़ बन रहा है। तो अभी हम इसको साइड रखते हैं, हटाओ भाई, बहुत चीज़ हो रहा है भाई, देख रहे हैं ना कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है। सब कुछ छोड़ दिया, हटाइए, बात खत्म कीजिए, आगे देखिए। कंपनी एस एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे है। कंपनी एस विषम वाला है, तो विषम वाला बचा है ये 5 और 1, तो या तो एस यहाँ होगा या तो एस यहाँ होगा, या तो 5 वाले पे या 1 वाले पे। ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए अब फिर से डाटा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आ जाइए। कंपनी क्यू मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित नहीं है, क्यू 1 पर नहीं है। ठीक है, कंपनी पी के मंजिल के नीचे 5 है, पी के 5 है। कंपनी टी और पी के बीच केवल 2 कंपनियां हैं, टी और पी के बीच केवल 2 कंपनियां हैं। क्यू और यू के बीच भी केवल 2 कंपनियां हैं, क्यू और यू के बीच भी केवल 2 है। अरे यू तो साथ पहले से बैठा था ना, यू तो बैठा था, तो क्यू और यहीं पे होगा। क्यू हम क्या कर दिए थे उस समय, यू तो फिक्स है, यू यहाँ पे फिक्स है, तो क्यू तो यहीं पे होगा, इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता। ठीक है, क्यू और यू के बीच भी केवल 2 कंपनियां हैं, क्यू और यू के बीच केवल 2 कंपनियां हैं। आगे देखते हैं, इसी पे बैठा कर देखते हैं। कंपनी एस एक विषम क्रमांक वाले हैं, कंपनी एस एक विषम, मतलब एस यहाँ होगा क्योंकि विषम तो एक ही बचा है, लेकिन सबसे निचली मंजिल पर स्थित नहीं है। अरे हाँ, अब हुआ ना, यही तो हम कर रहे थे, कुछ गलती तो हो रहा है। हाँ, आपको भी बताया था ना, क्या बताया था कि क्यू और यू के बीच 2 कंपनियां हैं, तो क्यू और यू ऐसे भी हो सकता है, और पहले इसको बैठा दे। अब इस सबसे आसान, इसको बैठाना है, पहले इसको बैठाना सही रहेगा। देखिए कंपनी एस एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर स्थित है, लेकिन सबसे निचली मंजिल पर स्थित नहीं है। देखिए एस, यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एस बोल रहा है विषम वाले पे, तो उस समय हम आगे नहीं पढ़े थे, तो एस या तो यहाँ हो सकता है या तो एस यहाँ हो सकता है, लेकिन बोल रहा है सबसे निचली पे नहीं है। मतलब निचली पे नहीं, मतलब यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, तो एस कहाँ जाएगा? उस समय पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़े थे, एस यहाँ जाएगा। उस समय यही गलती किए थे ना, हम ये नहीं पढ़े थे। अगला लाइन यहाँ पे तो दिया है, एस विषम वाला है, मतलब 5 1 दोनों पे हो सकता है, लेकिन एस नीचे नहीं है, मतलब एस यहाँ हो गया, खेला खत्म। अब क्या पूछ रहा है? अब तो हो गया क्यू और यू के बीच 2, तो क्यू तो यहाँ हो नहीं सकता, क्यू तो यहाँ हो नहीं सकता। अगर क्यू हम यहाँ डालेंगे तो यू यहाँ डालना होगा, क्योंकि 2 ही खाली है। तो अगर क्यू यू यहाँ डाल देंगे तो इसके बीच तो 1 ही होगा, मतलब ये गलत बैठा दिए हम। सही क्या होगा? देखिए सही होगा, क्यू तो यहाँ डाल नहीं सकता। अगर हम यहाँ यू डाल दें और यहाँ क्यू डाल दें, तो क्यू और यू के बीच देखिए 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्या होगा, तो क्यू और यू के बीच 2 हो गया, ख़त्म खेला। बच क्या गया? पी क्यू, आर बच गया ना, आर बच गया। ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, सारा बट गया। अब बोला है कौन सी कंपनी मंजिल क्रमांक 1 पर स्थित है, मतलब 1 पर सबसे नीचे कौन है, तो यू खेला ख़त्म। तो ये थोड़ा बढ़िया था, दिमाग लगाने वाला था। हाँ, इतना ईजी नहीं था, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा लाइन नहीं पढ़ने के कारण देखना कितना टाइम लग गया। चलिए, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आ जाइए,
ये तो मैं स्टार लगाया था ना, ये तो रहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 मित्र ABCDE एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा है। 8 दोस्त हैं, एक वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर बैठा हुआ है। उनमें से 4 मेज के कोना पे बैठा है। देखिए 4 कोना पे बैठा है, 1 2 3 4 कोना पे बैठा है और उनका मुख केंद्र की ओर है। देखिए 4 कोना, इसका मुख अंदर है और अन्य 4 भुजा पे बैठा है, भुजा के मध्य में, मतलब यार 4 इस पे बैठा है, यहाँ पे भुजा पे बैठा है और उनका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब केंद्र यहाँ होता है तो इसके विपरीत दिशा, मतलब इसका मुख इधर है। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि 4 अंदर है 4 बाहर है, मतलब अंदर बाहर करना होगा, अंदर बाहर करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। अगर सेम रहता तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो काम पड़ेगा इसका। ठीक है, अब आगे देखिए। ई का मुख केंद्र की ओर है और वह जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ई का मुख केंद्र की ओर है। देखिए ई केंद्र की, तो ई यहाँ भी बैठ सकता है क्योंकि इसका भी केंद्र की ओर। ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है। और बोल रहा है वो जी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब इससे हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि ई के बगल में नहीं बैठा है। नहीं बैठा तो हम क्या करें, बैठा रहता तब उससे कुछ निकलता। अगर बोलता है कि ई जी के बगल में बैठा है या दाएं से दूसरा बाएं से दूसरा तो कुछ पता चलता। बोला है कि ई जी के बगल में नहीं बैठा है, साला पहले ही दिन ख़राब कर दिया कि बगल में नहीं है, इसका कोई काम नहीं है भाई। हमको ये ढूंढना है कि कौन किसके बगल में बैठा है, तभी तो कुछ करेंगे। नहीं वाला बाद में देखेंगे, जो दिया रहा है ना किसके बगल में नहीं है, इसका काम लास्ट में आता है, शुरू में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मतलब कोई काम नहीं, अभी काम नहीं है, बाद में आएगा। ए का मुख केंद्र की ओर है और जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आ गया, ए को कहीं बैठा, ए का मुख केंद्र की ओर है तो कहीं बैठा दो। ए यहाँ भी बैठा सकते हैं, मतलब केंद्र की ओर होना चाहिए। ए यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि इसका मुख बाहर है। यहाँ बैठा दिया ना, ठीक है। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, चलिए हम यहाँ बैठा दिया। ठीक है, ए का मुख केंद्र की ओर है और वो जी के दाएं से तीसरे स्थान पे। तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, या तो जी यहाँ होगा या पहला दूसरा तीसरा, या तो जी यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं दाई से तीसरा, जी के दाई से तीसरा। देखिए जी इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इसका दाई इधर होगा। तो जी का दाई से पहला दूसरा तीसरा, जी के दाई से तीसरा, मतलब ए यहाँ होना चाहिए, मतलब जी यहाँ नहीं बैठ सकता। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर जी यहाँ बैठा है तो इसका दायां इधर होगा, तो दायां से पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये ठीक है, मतलब ये ठीक है। मतलब ये आपको समझ में आया होगा कि बोल रहा है ए का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, और वो जी के दाएं से तीसरा स्थान पे, तो जी अगर यहाँ होगा तो जी के दाएं से तीसरा स्थान पे। ठीक है, अब आगे देखिए। डी बी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी बी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहाँ बैठा है, डी बी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी। अरे यार बहुत लफड़ा है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। बी का मुख केंद्र की ओर है, बी का मुख केंद्र की ओर है, मतलब या तो बी यहाँ बैठेगा या तो बी यहाँ बैठेगा, या तो बी यहाँ बैठेगा, ये हो सकता है। ठीक है, बी अंदर, चलिए तीनों जगह बैठ सकता है। आगे देखते हैं, देख रहे क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। अब इसका काम करते हैं। डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, अगर बी यहाँ बैठेगा तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में बोल रहा है कि डी होगा, बोल रहा है ना कि डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब यहाँ पे डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जी ऑलरेडी है, मतलब हम बी को यहाँ नहीं बैठा सकते, गलत बात। चलिए आगे यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठा कर चेक करते हैं। ये अंदर की तरफ है, मतलब इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, तो बोला है डी बी के दाएं ठीक बगल में, तो यहाँ पे डी बैठ सकता है, बैठ सकता है ये बैठ सकता है। चलिए आगे ये भी चेक कर लेते हैं। अगर ये इधर घुमा है तो इसका दाहिना इधर होगा, मतलब डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है, इसको गोला लगा दिया, कन्फर्म नहीं है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और करते हैं तो कुछ कन्फर्म आइडिया लगे। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं, कुछ बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ये सब करते रहिएगा भाई थोड़ा आगे आगे दिया ना, बी का मुख केंद्र की ओर है,
जबकि सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। चलिए इसका कोई काम नहीं, सी बगल में नहीं, नहीं मतलब इसका लास्ट में काम आता है। देखिए जी और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और एच के बीच केवल एक, तो अगर जी यहाँ है तो हम एच को यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ है तो यहाँ भी बैठा सकते हैं एच को हम यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन चलो हम यहाँ बैठा कर देखते हैं। अगर यहाँ से ना आए तो हम यहाँ बैठा कर चेक करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, एच को तो यहाँ बैठा दिया, सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब ए के बगल में यहाँ और यहाँ सी नहीं है, मतलब ये लफड़ा है। हाँ चलिए, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। अब हम पहले जाते हैं, पुराना, क्या पता पहले कुछ मिल जाए। क्या किए थे, 4 मध्य, ठीक है, ई का मुख केंद्र की ओर है, ई का मुख केंद्र की ओर है, ई कहाँ गया, देखिए अब इसका काम आया ना, ई का मुख केंद्र की ओर है और वह जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ई का मुख केंद्र की ओर है, तो देखिए ई या केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, तीन ही जगह केंद्र है। देखिए केंद्र की ओर ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे पहले ही से ए बैठा हुआ है और बोल रहा है कि ई जी के बगल में नहीं बैठेगा, मतलब ई यहाँ नहीं बैठ सकता, जी के बगल में नहीं, ई यहाँ नहीं बैठ सकता, जी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, ई कहाँ बैठेगा, ई 100% यहाँ बैठेगा, ई 100% यहाँ बैठेगा, क्योंकि बोला ए का मुख्य केंद्र की ओर है, तो ए यहाँ बैठ सकता है, तो यहाँ तो ए पहले से बैठा है, केंद्र की ओर यहाँ बैठ सकता है, तो ये जी के बगल में नहीं बैठेगा, ये भी बोल रहा है कि जी के बगल में नहीं, या तो ई यहाँ बैठेगा लेकिन जी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ई 100% यहीं बैठेगा। तो देखिए ई यहाँ बैठ गया तो बी का खेला ख़त्म, क्योंकि बी अब यहाँ बैठेगा, बी का 2 चांस था, बी यहाँ भी बैठ सकता था, बी यहाँ भी बैठ सकता था, तो यहाँ ई बैठ गया, यहाँ ई बैठ गया, यहाँ ई बैठ गया, तो बी का खेला यहाँ से ख़त्म, और बी का खेला जब यहाँ से ख़त्म होगा तो बी के बगल में डी था, तो डी का भी खेला यहाँ ख़त्म, मतलब कन्फर्म हो गया कि डी यहाँ होगा, मतलब डी यहाँ और बी यहाँ हो तो गया, ए एच सब बैठ गया। अब लास्ट में क्या दिया है देखिए, जबकि सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, सी ए के बगल में नहीं बैठा है, मतलब सी 100% यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, तो बच कौन गया, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ बच गया, मतलब एफ यहाँ होगा। अरे भाई देख लिए क्वेश्चन कितना दमदार है भाई, मेंस का क्वेश्चन है, इस तरह का एसएससी मेंस में थोड़ी आता है, कभी बैंक में आता है। इनमें से कौन एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, देखिए एफ के दाईं ओर, देखिए एफ इधर घुमा है तो इसके दाईं ओर मतलब इधर होगा, मतलब ई जो है एफ के दाईं ओर बगल में बैठा है। कितना मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आया कि नहीं, इसीलिए तो बोल रहे थे कि काफ़ी मज़ा आएगा। देख रहे हैं ये सब बैंक में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ये देखिए ये तो और मस्त है, ये तो मस्त है भाई, ये क्वेश्चन तो मज़ा आ गया करके। चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़िए ये क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम हम भी देखें। दी गई जानकारी को, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक, क्या है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए क्या दिया है, जानकारी दिया है कि ए बी सी डी ई स्वयं एक स्टॉल से कुछ पेय खरीदता है, पेय खरीदता है मतलब पेय मतलब पीने वाला कुछ खरीदता है। हाँ, उनमें से 4 एक एक कॉफ़ी खरीदता है, बी और डी अन्य सभी के भांति चाय नहीं खरीदता है। वास्तव में बी केवल एक पेय खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है, बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता है। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदता है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेय खरीदता है। मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए 5 लोग हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई। अब देखिए बोल रहा है यहाँ देखिए, वास्तव में बी केवल एक पेय खरीदता है, बी ये केवल एक ही चीज़ खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, जो कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, ये केवल एक ही चीज़ खरीदता है जो कोल्ड ड्रिंक है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन 3 पेय खरीदता है। बी तो केवल एक ही खरीदता है, मतलब बी तो कभी आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है कि 3 खरीदता है, 3 वाला पूछ रहा है ना। चलिए बी तो गया, एक का खेला ख़त्म कर दिया। अब एक का खेला ख़त्म हुआ ना, इससे अभी बहुत खेला ख़त्म होगा। देखिए बी केवल एक खरीदता है, ठीक है। अब आगे देखिए 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। अभी बोल रहा है कि उनमें से 4 एक एक कॉफ़ी खरीदते हैं,
4 कॉफ़ी खरीदता है। अब बताइए 5 में से 4 कॉफ़ी खरीदता है और हमको पता करना है कि कौन कॉफ़ी खरीदता है। तो आप खुद बताइए कि कौन खरीदता है। बी तो केवल कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, तो बी को तो हम बाहर कर दिए। बी तो केवल कोल्ड ड्रिंक खरीदा है। बचा ACDE, मतलब ये भी कॉफ़ी खरीदा है, ये कॉफ़ी खरीदा है, ये कॉफ़ी खरीदा है और ये कॉफ़ी खरीदा है। समझ में आया? बोला है ना कि उनमें से 4 एक एक कॉफ़ी खरीदता है, मतलब ACD और E एक एक कॉफ़ी खरीदा है। बी का तो खेला खत्म है, केवल कोल्ड ड्रिंक खरीद कर बाय बाय खत्म। अब आगे देखिए कितना मजा आएगा। बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदता। बी और डी अन्य सभी की भांति चाय नहीं खरीदता, मतलब बी चाय नहीं खरीदता। बी तो सही है, चाय नहीं खरीदता, वो तो केवल कोल्ड ड्रिंक खरीद कर चला गया। और बोल रहा है डी भी ये चाय नहीं खरीदता। और क्या बोल रहा है कि बी और डी अन्य के भांति चाय नहीं खरीदता, मतलब अन्य चाय खरीदता है, मतलब ये भी चाय खरीदता है, ये भी चाय खरीदता है, सी भी, सबको अलग अलग कर ले, और ये भी चाय खरीदता है। बोला कि बी और डी चाय नहीं खरीदता है अन्य की भांति, मतलब अन्य चाय खरीदता है, मतलब ए भी चाय खरीदा, सी भी चाय खरीदा, ई भी चाय खरीदा। ठीक है। अब आ जाइए आगे। इसका तो यूज कर चुके हैं, वास्तव में बी केवल एक खरीदता है, इसका काम हो चुका है। बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता। बी के अलावा कोई अन्य कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदता, लेकिन केवल बी ही कोल्ड ड्रिंक खरीदा है। बी के अलावा ए कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा, सी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा, डी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा और ई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा, यानी बी के अलावा कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदा। ठीक है। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदते हैं। केवल ए और ई आइस टी नहीं खरीदता, बाकी सब आइस टी खरीदता है। देखिए ए आइस टी नहीं खरीदा, ए आइस टी नहीं खरीदा और ई आइस टी नहीं खरीदा, बाकी सब आइस टी खरीदा, मतलब ये भी आइस टी खरीदा होगा और मतलब ये भी आइस टी खरीदा होगा। समझ में आया? ए और ई आइस टी नहीं खरीदता, तो ए नहीं खरीदा, ई नहीं खरीदा, बाकी सब आइस टी खरीदा। ठीक है, तो सब बचा कौन है? सी और डी ही बचा, क्योंकि बी तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है। अरे यार क्या हो गया? लाइव चला गया था क्या? अच्छा, लिंक पे क्लिक हो गया था। चलिए अब लास्ट हो तो गया, खेला खत्म। अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 3 पेय खरीदता है? तो देखिए ए कॉफ़ी खरीदा, चाय खरीदा, बस 2 खरीदा, ये तो 2 खरीदा। बी तो भाई 1 खरीदा। सी देखिए कॉफ़ी भी खरीदा, चाय भी खरीदा और आइस भी खरीदा, मतलब ये 3 खरीदा। हाँ हाँ आ गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन 3 पेय खरीदता है? सी, आ गया आंसर। डी देखिए क्या क्या खरीदा, डी केवल कॉफ़ी खरीदा और आइस टी खरीदा, मतलब ये भी 2 खरीदा। और ई कॉफ़ी खरीदा, चाय खरीदा, मतलब ये भी 2 खरीदा, मतलब ए 2 खरीदा, बी 1 खरीदा, डी 2 खरीदा, ई 2 खरीदा और सी 3 खरीदा। कितना मस्त क्वेश्चन था, लाजवाब। तो केवल सी ही 3 खरीदता है। ये NTPC मेंस का क्वेश्चन है, कोई आलतू फालतू नहीं है। हाँ, पूछा गया है लास्ट ईयर। चलिए ये भी मस्त है, बहुत ही मस्त है, ये भी लगाओ इसमें स्टार। अब यार टाइम कितना हो रहा है? 1:28, 1.5 घंटा से भी ज़्यादा लगता है, हो जाएगा। चलिए 5 वस्त्र, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताने और पतलून अलग अलग रंग के हैं। ठीक है, 5 जैकेट, पहले 500 का नाम लिख लेते हैं। अबे यार इसको मिटा कर, पहला है 5 वस्त्र, स्वेटर, जैकेट, कोट, दस्ताना और पतलून। पतलून, ठीक है। 5 कपड़ा है, पाँचों अलग अलग कपड़ा से बना है, जैसे कोई ऊन है, कोई फर है, कोई मखमल है, कोई फलानेन है और कोई तख्ता है, इससे बना हुआ मटेरियल से। और उनका रंग भी अलग अलग है, देख रहे हैं, रंग 5 दिया है। अब देखिए सजाना है इसको। जैकेट और पतलून मखमल से नहीं बने हैं, मतलब बोला है कि जैकेट ये मखमल से नहीं बना है, मखमल से नहीं है, और पतलून भी मखमल से नहीं बना है, नहीं बना को इधर लिखते हैं। ठीक है। स्वेटर नारंगी रंग का है, स्वेटर किस रंग का है? नारंगी का है। ठीक है। कोट फर से बना है, तो देखिए हम इधर रंग लिखते हैं और इधर लिखते हैं कि मटेरियल किस चीज़ से बना है। तो कोट किस चीज़ से बना है? ये कोट
ये कोट जो है, ये कोट फर से बना है। यहाँ पे रंग लिखेंगे और यहाँ किस चीज़ से बना है वो लिखेंगे। कोट फर से बना है। आगे, कोट फर से बना है, लेकिन ये काले या लाल रंग का नहीं है। ये काला या लाल नहीं है, इधर लिख लेते हैं। ये कोट काला या लाल नहीं है, ठीक है। दस्ताना पीला रंग के है। दस्ताना का है, यहाँ पे हम रंग लिखते हैं तो यहाँ पे हम पीला रंग लिख लिए। यहाँ पे किस चीज़ से बना है वो लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये फलानेन या तख्ता से नहीं बना है। दस्ताना ये पीला रंग का, लेकिन ये फलालैन या तख्ता से नहीं बना है, ठीक है, इधर नहीं बना है, ठीक है। नारंगी रंग का वस्त्र ऊन से बना है। जो नारंगी रंग का वस्त्र है मतलब स्वेटर, ये ऊन से बना है, ठीक है। इतना यूज कर लिए डाटा, मज़ा आ रहा है। जैकेट फलानेन से बना है। ये जैकेट किससे बना है? फलालेन से बना है, ठीक है। और यह न तो काला रंग का और न ही सफ़ेद रंग का। और जैकेट, इसका तो काम हो गया, मखमल का तो काम ये कर लिया फलानेन। बोला है कि जैकेट यह न तो काला है और न ही सफ़ेद है। पतलून सफ़ेद रंग का नहीं है। पतलून मखमल का नहीं बना है और ये सफ़ेद भी नहीं है, मतलब ये देखिए सफ़ेद भी नहीं है। देखिए कुछ तो पता चलेगा। देखिए रंग किसका किसका खाली है। ये फलालेन का बना है तो इसको फलालेन यहाँ डालना चाहिए ना, फलालेन यहाँ डालते हैं। ये रंग इसका खाली है, ठीक है। अब देखिए जैकेट काला सफ़ेद नहीं है, कोट काला नहीं है। देखिए ये जैकेट भी काला नहीं है, देख रहे हैं, जैकेट काला नहीं है और ये कोट भी काला नहीं है, तो काला कौन होगा? ये तो पीला है, ये नारंगी है, ये दोनों काला है नहीं, मतलब ये ज़रूर काला होगा भाई, काला होगा पतलून, ठीक है, ठीक है, काला हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए जैकेट सफ़ेद नहीं है, जैकेट सफ़ेद नहीं है। देखिए नारंगी पीला काला हो गया, अब बचा सफ़ेद। सफ़ेद को कहाँ डालें? जैकेट अगर सफ़ेद नहीं है तो सफ़ेद जरूर ये होगा, सफ़ेद ये होगा, तभी तो जैकेट सफ़ेद नहीं है, ठीक है, सफ़ेद हो गया। अब बताइए, हो तो गया, सारा रंग तो हो गया, काला हो गया, पीला, सफ़ेद, नारंगी हो गया, तो कौन बचा? कौन कलर बचा? लाल बच गया ना। हाँ तो ये जैकेट लाल होगा, रंग तो सबका हो गया। अब देखते हैं किस चीज़ से बना है। देखिए फर हो गया, ऊन हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि दस्ताना ये फलालेन का नहीं बना है, तो फलालेन तो यहाँ पे आ गया, मतलब इसका काम नहीं है। ये तख्ता का नहीं बना है, तख्ता का नहीं बना है मतलब ज़रूर तख्ता अभी तक बचा है ना, मतलब ये तख्ता का बना होगा। और बोल रहा है कि ये मखमल का नहीं है। अबे यार, ये मखमल का नहीं है, क्या है ये? मखमल का, पतलून मखमल का नहीं है, मतलब ज़रूर ये वाला दस्ताना। देखिए मखमल का ही नहीं ना, मखमल का ही नहीं, मतलब ज़रूर ये मखमल का होगा। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वस्त्र मखमल का बना है? मखमल का कौन सा बना है? दस्ताना। दस्ताना हो गया, ख़त्म। और कौन सा बचा है? अबे यार ये भी बचा है, अभी एक ही बचा है ना, एक ही बचा है ना शायद, हाँ एक ही बचा है। बाकी अगर ज़्यादा बचा होगा तो आप फिर बाद में कमेंट में बताना, बाद में उसको कर देंगे। हाँ फटाफट एक करते हैं, एक ही बचा है, टाइम बहुत हो गया। हाँ 5 मित्र ABCD, ये वृत्ताकार 5 मित्र है ABCD। देख 5 बना ले, 1 2 3 4 5। अब देखिए A और C एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। A और C बगल में है, मतलब AC ऐसे भी हो सकता है या CA ऐसे भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, छोड़ो क्यों बैठाएंगे, आगे बढ़ते हैं। CD के दाईं दूसरे स्थान पे है, इस तरह से हो तो उसको काम पे लेंगे पहले। देखिए CD के दाईं दूसरे स्थान पे, C यहाँ होगा, D यहाँ होगा, तभी तो CD के दाईं दूसरे स्थान पे हो गया। A D के ठीक बगल में नहीं बैठा है। A देखिए A D के बगल में नहीं है, मतलब A यहाँ नहीं हो सकता, A यहाँ नहीं हो सकता, मतलब A 100% यहाँ होगा। हाँ कितना ईजी है, ये तो ईजी था भाई। B A के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, B A के बाईं ओर, सब अंदर देख रहे हैं, देख रहे हैं केंद्र की ओर, मतलब अंदर देख रहे हैं, अंदर अंदर देख रहे हैं, मतलब इधर इसका दाहिना होगा A का और इधर इसका बायां होगा। तो बोल रहा है B A के बाईं ओर है, मतलब बायां इसका इधर होगा, मतलब B यहाँ होगा, B A के बाईं ओर दूसरा, तो इसके बाईं ओर ये पहला, ये दूसरा। अब खुद सोचिए ना, ये अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका दाहिना इधर, बायां इधर। A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, A और C एक दूसरे के बगल में, A और C एक दूसरे के बगल में, ठीक तो है। कौन बच गया? ABCDE,
देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया। पूछ क्या रहा है? देखिए जो पूछ रहा है वो बता दीजिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ई सी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, मतलब ई सी के बारे में पूछ रहा है ना ये। हाँ ये क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ई के सापेक्ष ई की स्थिति क्या होगी, सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ई का स्थिति पूछ रहा है ना, ई का स्थिति। तो ई देखो, देखिए ये अंदर की तरफ देख रहा है, मतलब ये इसका दाहिना होगा, मतलब ये दाहिने से पहला, ये दाहिने से दूसरा, मतलब ई जो है सी के दाहिने से दूसरा है, ई जो है सी के दाहिने से दूसरे स्थान पे, मतलब ये आंसर है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्लास ख़त्म। क्या करना है आपको, पीडीएफ एक बार फिर से सॉल्व करना है। हाँ, और वीडियो पसंद आया तो 1 मिनट लाइक, 1 मिनट एक और है, अरे यार एक और है, चलिए इसको भी फटाफट देख ही लेते हैं। 6 मित्र पूरब की ओर बैठा है, पूरब की ओर कैसे भी बैठा तो नहीं यार, उससे मतलब नहीं है। फलक चारू के दाईं और तीसरे स्थान पे है, देखिए फलक है ये चारू के दाईं तरफ तीसरे, दाईं मतलब इधर, तो पहला दूसरा, ठीक है ये फलक हो गया। फलक चारू के ये पहला इधर, ये दूसरा, ये तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है हो गया ये चारू फलक तीसरा, ठीक है। सरगुण और करण के बीच 2 लोग हैं, सरगुण करण हमको पता नहीं है कहाँ है, छोड़ो। चारू बेंच के उत्तरी सिरे पर है, मतलब चारू किसी एक सिरा पर है, सिरा पर है, सिरा पर है, तो मतलब 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 तो हो गया, मतलब 1 5 यहाँ होगा, 1 6 यहाँ होगा, क्योंकि ये तो सिरा पे है। चलिए आरव फलक के बाईं ओर है, आरव फलक के बाईं ओर ठीक बगल में है, मतलब फलक के बाईं ओर मतलब इधर, यहाँ आरव है ठीक बगल में, ठीक है। वैभव और करण एक दूसरे के ठीक बगल में है। अब वैभव करण कहाँ होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता एक दूसरे के बगल में, मतलब या तो वैभव यहाँ होगा, करण यहाँ होगा, या तो करण यहाँ होगा, या तो वैभव यहाँ होगा, तभी तो दोनों ठीक एक दूसरे के बगल में होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब पहला काम आएगा कहीं, फलक चारू के दाईं और तीसरा, इसका तो काम कर चुके हैं। सरगुण और करण के बीच केवल 2, देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका काम आया, सरगुण और करण के बीच 2। अगर हम करण को यहाँ बैठाते हैं, ये खाली है ना, ये यहाँ पे कौन बैठा, यहाँ पे 100% सरगुण होगा, सरगुण, सरगुण, क्योंकि ये दोनों तो हो गया फिक्स, यहाँ पे सरगुण होगा। बोल रहे हैं सरगुण और करण के बीच केवल 2, मतलब सरगुण यहाँ है, और अगर हम करण को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके और इसके बीच 2 आएगा, ये दोनों, मतलब यहाँ से वैभव हटेगा, करण यहाँ बैठेगा और वैभव यहाँ बैठेगा, मतलब ये वाला सही है, करण यहाँ वैभव यहाँ, तभी तो करण और सरगुण के बीच 2 आ गया, हो गया ख़त्म, सब तो बैठ ही गया। इनमें से कौन सा दक्षिण सिरे से दूसरे स्थान पे, दक्षिण सिरे से दूसरे, देखिए दक्षिण सिरा ये है, एक सिरा तो ये वाला था उत्तरी सिरा, ये दक्षिण सिरा इधर से इधर, मतलब करण। हम इसको देखिए दक्षिण उत्तर इसलिए नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मित्र पूरब की ओर बैठा है, अगर हम इसको पूरब की ओर बैठाते तो ऐसे बैठाना होता, ऐसे, तो ये लफड़ा होता, कैसे भी बैठा दो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे होता है ख़त्म, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार आप खुद से बनाइए, जहाँ आपको दिक्कत होती है एक बार फिर से आप वीडियो प्ले कीजिए, और ये सब देख ही सकते हैं, मन से मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं था, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, और कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना अच्छे से हम किए हैं, बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो पता ही है क्या करना है। और अगला वीडियो हमारा, ये एक तरह से डेमो वीडियो था, फिर अगला वीडियो हम जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बताए थे कि अगले शनिवार को आएगा, शनिवार और रविवार, ठीक है। रहने देते हैं इतना ही।